मेरी इतनी बड़ी मजाल कि मैं गर्लफ्रेंड बना और राखी सावंत का हस्बैंड हो गया। जैसे मैं रिलीज हो तो इतनी वेल कनेक्टेड है कि नेक्स्ट 1 आवर में मुझे मैसेज आया, हाँ पता चला रिलीज हो गए, मुबारक। तो एक हम्म। टॉन्ट होता है ना कि मुझे वो भी अपडेट है, अभी सोच समझ के कदम करना। तो बोल मुझे ये भी बोला गया इंस्टाग्राम में कि छोटी मोटी जिंदगी जो है गुजार लो गाँव में। हनीमून पर भी ऐसा हुआ था कि आपने उनके न्यूड्स न्यूड्स बनाकर बेचे। अच्छा चलो मान लो कि मैंने बेचे, बहुत सारे वेबसाइट्स में 2017 से हैं राखी के, क्या वो मैंने किए थे? शर्लिन चोपड़ा को ना मेरे बारे में कुछ पता था, क्योंकि वो जब वो मैसूर रही थी मेरे पे एक झूठा केस फिट करवाने, तब उनका सपोर्ट दिया था उन्होंने। जैसे मैं बाहर आया, जब जैसे उनको पता चला बाहर आई, तो पूरी दुनिया के सामने मुझे माफी मांगी कि आदिल मैंने गलत का साथ दिया है, राखी ने जो जो किया मैं आके आगे सामने बात रखूंगी। सारी दुनिया सारी कायनात को पता थी वो रितेश के साथ शादीशुदा थी, लेकिन जनता को सिर्फ ये प्रोज्यूम है कि राखी बहुत अच्छी है, हर बार उसको धोखे मिलते हैं। आदिल भी ऐसे ही बहुत बड़ा धोखेबाज मिला था, राखी को ठगा है उसने। हाय आदिल, कैसे हैं आप? डूइंग गुड, थैंक यू। तो आजकल तो बहुत सारे खुलासे आप कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट बात करूंगी आपसे कि जब आप बाहर आए फाइनली, तो क्या आप सोच कर आए थे कि अब बहुत बहुत टाइम हो गया और मैं बहुत चुप रहा हूँ चीजों को लेकर, और ये सही टाइम है जब मैं बातें खोलूं, या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी आई थी कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो अब मैं पुरानी बातों को वहीं पर खत्म कर दूंगा और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, उन बातों को उठाऊंगा नहीं? देखिए क्या हुआ था, जो जो तरीके से जैसे मुझे फ्रेम किया गया था, जिस तरीके से मुझे जेल भेजा गया था, हम्म। तो इनिशियली क्या होता है ना, एक इंसान को एक जैसा वो डर सा हो जाता है कि क्या हो गया मेरी जिंदगी में, मेरे हम्म। पेरेंट्स के साथ, मेरे फैमिली के साथ जो भी चीजें हो गई है। हम्म। मैं कभी भी अभी ये कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तो टूट गया था। आई डिड नॉट वांटेड टू कम बैक टू द वर्ल्ड। मैं जैसे राखी के साथ दूसरे विक्टिम, जितने भी विक्टिम्स हैं, सबका अभी जो मैं जान रहा हूँ, सबका कहना यही था कि किसको चाहिए गंदगी, हम खत्म करते हैं जाते हैं, छोटी मोटी जो भी जिंदगी हमारी गुजार लेंगे, हमको ये सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो हम्म। बेसिकली ये भी मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं आथर रोड में अरेस्ट होके फर्स्ट मुझे मुंबई जेल में भेजा गया। मुझे यही हुआ था कि जहां से मैं रिलीज हूँ तो मैं पहली फ्लैश लेके मैं चले जाऊंगा मैसूर, हम्म। और जो भी मेरी छोटी मोटी जिंदगी है, तो मैं ये भी सोच रहा था कि मैसूर के आगे तक पूर्व में हमारे बागें होते हैं स्टेट, मैं जाके स्टेट में रह जाऊंगा, बिकॉज अभी मैसूर में तो मुझे बदनामी हो गई, सब लोग तो पूछेंगे मुझे क्या क्या, मैं किस किस को जवाब दूंगा, तो मैं चले जाऊंगा। हम्म। जैसे ही मेरे पे एक और केस उन्होंने फिट किया जानबूझ के, और धोखे से एक और मेरे पे केस फिट किया, जो ईरानी लड़की का जो केस फिट करा किया, और मुझे मैसूर जेल लेके गए, उधर लेके गए, तो होता है ना, एक टाइम ऐसा आ गया कि अंदर बैठ के रो रो के, रुक कुक के दुख से, एक उसके बाद क्या होता है ना, इवेंचुअली आप डरते हो, आप रोते हो, आपको बहुत छोटा फील होता है, जो हर चीज होता है, आपको सुसाइडल फील होता है, आपको ऐसा फील होता है कि हमको नहीं जीना चाहिए इस दुनिया में। ये सब आपको फील होने के बाद पता है आपको क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं दुनिया को, आपको हिम्मत आती है उसके बाद डायरेक्ट, हम्म। जो होगा होने दो, फेस करेंगे, हम्म। नो मैटर व्हाट। मेरी की स्टोरी जिस तरीके से, उसके बाद मैं बहुत महीने के बाद, बहुत महीने हो गए, मैं रिलीज हुआ, मैं बाहर आया, तो सडनली ये हुआ उसके बाद कि जब मैंने पूरी वीडियोस देखी कि मेरे बारे में क्या क्या गंदगी हुई है, क्या क्या झूठा मुझे बनाया था, मुझे तो उसके बाद तो मैंने देखा कि मुझे एक रेपिस्ट, मुझे एक चोर, मुझे एक फ्रॉड, हम्म। इस दुनिया का सबसे गंदा आदमी, मेरे पेरेंट्स इस दुनिया के सबसे खराब लोग ये बन गए थे। तो आई वाज लाइक इट्स अ हाई टाइम। या। मैक्सिमम क्या होगा, ऐसे तो परेशानी से, दुख से, रुख से, सुसाइड करके मरने से अच्छा है लड़के ही मरेंगे, जो होता होने दो, सच्चाई तो रखेंगे। तो हिम्मत आई, देन आई केम आउट। हम्म। मैं एक था, मैं आया, मैंने मेरे मुद्दे को रखा, मेरी हिम्मत डटाई, और मैंने सब एविडेंस एविडेंस के साथ, हर मेरे प्रूफ के साथ, जो भी मेरे साथ चीजें थी मैंने रखे। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी होती है, तो हर बार इंसान जो भी करे तो एक बड़ा भी तो होता ही है हमारे साथ। हम्म। लेकिन तो जब आप लोग बाहर सुनने आए लगे तो मेरे कभी से। बात हुई थी आपकी, बिल्कुल मतलब किसी तरह से कोई कांटेक्ट हुआ डायरेक्टली? नहीं, राखी का इंस्टाग्राम में मैसेज आया था जैसे मैं रिलीज हो, तो इतनी वेल कनेक्टेड है कि नेक्स्ट 1 आवर में मुझे मैसेज आया, हाँ पता चला रिलीज हो गए, मुबारक। तो एक हम्म। टॉन्ट होता है ना कि मुझे वो भी अपडेट है, अभी सोच समझ के कदम करना। तो बोल मुझे ये भी बोला गया इंस्टाग्राम में कि छोटी मोटी जिंदगी जो है गुजार लो गाँव में।
उसको लेकिन ये नहीं लगा था मैं कम बैक कर दूंगा मेरी स्टोरी के साथ। हम्म। जस्ट वो एक अपडेट रखना चाहती थी कि ये नहीं आएगा। तो मैं आया तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा मैसेज तो कर ही रहा था कि ये सो दैट कि जब तक मैं आके मेरा मुद्दा ना रखूं फिर और कोई मेरे पे एक एलिगेशन लग के ऐसा ना हो जाए कि मेरी स्टोरी ना आए। जी। कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो मैं थोड़ा ये सिर्फ हाँ कॉल में तो कभी भी बात नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू टॉक टू हर और अ कॉल और वॉट एवर इट इज बिकॉज आई एम ऑन अ बेल। तो थोड़ा थोड़ा चैट हुआ था बट मैंने प्रॉपरली मैंने कुछ भी उसमें गलत नहीं कहा उनसे। मैं कह रहा था हाँ ठीक है मैं कभी भी नहीं आऊंगा मैं जिंदगी कर लूंगा ये वो उनकी धमकियां आ रही थी। हाँ मैं फाइनली आया जब मेरे मेरे फर्स्ट मुद्दे को मैंने रखा। तो बहुत बड़ी मेहरबानी है कि बहुत सारे लोग मुझे जुड़ गए बहुत सारे लोग मेरे से ओके। मुझे हिम्मत मुझे दिलासा देने में उनके पुराने दोस्त मुझे जुड़ गए उनके पुराने जो जो विक्टिम्स हैं जितने सारे मैं तो सोच रहा था एक दो विक्टिम्स हैं। अब जाके मुझे पता चलता है 10 से 15 उनके विक्टिम्स हैं जिसके पास विटनेसेस हैं प्रूफ्स है जो जिनके साथ भी इतनी गंदगी हुई है कि वो मजबूरन उनको इस शहर को छोड़ के भागना पड़ा। लाइमलाइट को छोड़ना पड़ा मीडिया में वो आने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है। जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया था उनके पेरेंट्स को टॉर्चर किया था उनके फैमिलीज को टॉर्चर किया था और हर कोई अच्छे फैमिली से था। बट ऐसा क्यों हुआ कहते हैं कि ना। आप बाहर आए निकल कर और आपने बातें अपनी रखी, लेकिन ऐसा भी है कि बाकी लोग नहीं आए बाहर? आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जुड़े और आपको पता चला कि बहुत सारे विक्टिमाइज्ड ऐसे लोग थे जिनके साथ ऐसा बुरा बुरा हुआ, और जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या आपने उनको नहीं बोला कि अब बाहर आने के लिए? अब मुझे एक बात बोलिए एक एग्जांपल उनको हर बार क्या होता है आएंगे। देखो हम्म। आप देख ही रहे हो एक ना एक कोई ना कोई आ रहा है कोई हम्म। ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई आ रहा है बिकॉज क्या होता है हर किसी के पास हर कोई जेल तो नहीं गया उनके पास वो हिम्मत होनी भी चाहिए बिकॉज वो एक सोसाइटी में रहते हैं। हम्म। एग्जाम्पल आप सोचो आपको वापस जाना है जो भी है आप एक छोटी सी सोसाइटी में आप आपकी सफाई दे लोगे कि मैं फ्रेम हो गया था मैं ट्रैप हो गया था और आप थोड़े लोगों को कन्विंस कर लो आप उसकी आपकी छोटी मोटी जिंदगी आप गुजार लो। हम्म। अब मीडिया में कभी भी ना हो बिकॉज उनको पता है अगर वो आएंगे तो और गंदगी होगी 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 और वो एक बार फ्रेम करने के बाद जैसे जेल में जाने के बाद मेरे बारे में तो इतनी गंदगी हो गई। तो उन्होंने मैक्सिमम ट्राई ये किया कि वो कभी भी बाहर ना आए और कभी भी अगर बाहर आए तो सच्चाई ना बोले दुनिया में कभी भी ये मुद्दा ना आए। लेकिन जनता को सिर्फ ये प्रोज्यूम रहे कि राखी बहुत अच्छी है हर बार उसको धोखे मिलते हैं एक आदिल भी ऐसे ही एक बड़ा बहुत बड़ा धोखेबाज मिला था राखी को ठगा है उसने और वो बात दब जाए हम्म। और जो कि आप कभी भी विक्टिम्स की बात कभी कर रहे हैं और यहाँ पर, आदिल, जो आप विक्टिम्स की बात कर रहे हैं, जैसे और लोग आए तो उनके केसेस किस पर आगे थे? क्या जैसे आपने खुद ही बताया था अभी रिसेंटली भी कि राखी ने बहुत लोगों से डोनेशन ली, राखी ने बहुत लोगों से पैसे लिए थे और काफी पैसे लिए थे, क्या ये वही लोग हैं जिनसे राखी ने पैसे लिए थे या और भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो लोग विक्टिम्स हैं? नहीं 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 सुनिए 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 2010 में किसी को राखी ने कुछ कह दिया था शो में उसके बाद वो आते हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं ये सब चीजें हैं न्यूज़पेपर्स में पुराने। हम्म। जैसे मैंने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में मैंने एक हाइलाइट्स बना बना के मैं डाल रहा हूँ। हम्म। तो ये सब चीजें मुझे कहाँ से मिली मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है लोगों ने मुझे जैसे अभी फोन करके कोई बोलता है बेटा हम ये है मैं कैसे ही भरोसा करूं। तो वो बोलते हैं बेटा हम ये है देखो ये न्यूज़पेपर का हमने आपको कटआउट भेजा है। तो हम बेसिकली ये मुद्दे वाले हैं बेटा तुम हिम्मत मत हारो हम सब तुम्हारे साथ हैं न्याय जैसे तुम्हें मिलेगा हमको लगेगा कि हमें भी कुछ मिला है। हम्म। बिकॉज हम भी गुजर चुके हैं इस गंदगी से हम कभी भी बाहर नहीं आ पाए हमको भी बहुत हरास और टॉर्चर किया था जैसे मेरी माँ कहती थी कि राखी ने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। तो ये लोगों से भी यही कहना था कि हमें भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है हमने भी सेम गुजरा है लेकिन तुमने बहुत ज्यादा झेला है बिकॉज तुम जेल गए हमारा बेटा मर गया। तो वो दुख जो होता है ना वो जो हम्म। बयान नहीं कर सकते जिसको ये अभी विलन्स बना देती है जी। दुनिया में। अगर देखो जो रकम से विलन बनाई थी आपको नहीं लगता कहीं कहीं मैं कभी भी मेरी जिंदगी में मुंबई आने की मुझे हिम्मत नहीं होती थोड़े साल बाद अगर आता तो भी लोग कैसे देखते हैं मुझे हाँ अच्छा ये तो धोखेबाज है। क्यों मैं क्यों वो नाम लूं जब मैं विक्टिम हूँ मुझे धोखा मिला है जैसे मेरे पैसे ठगे हैं मुझे जेल में भेजा है तो मैं क्यों लूं सब कुछ मेरे पे। मैं हम्म। बताना चाहूंगा दुनिया को कि मेरे साथ क्या हुआ है असलियत क्या है और मैं प्रूफ देना चाहता हूँ हर चीज का। ये नहीं कि मैं मीडिया ट्रायल दे रहा हूँ और मैं किसी एक चीज के बारे में बोल रहा हूँ और जिसका मेरे पास एविडेंस नहीं है। हम्म। अगर मैं ये आपको एडमिट कर रहा हूँ कि 2010 में कुछ हुआ था वो न्यूज़पेपर में है हम्म। कौन सा कोर्ट है कौन सी
कौन सा पुलिस स्टेशन वो है, क्या हुआ था, उनका डेथ नोट है न्यूज़पेपर में, चीजें हैं। जब लोग जुड़ रहे हैं, मैं विटनेस आपको दे रहा हूँ। जैसे मैं क्लेम कर रहा हूँ राखी पहले से शादीशुदा थी, उन्होंने, रितेश ने, इन सबने मिलके मुझे फ्रेम किया, तो मेरा उसके पास प्रूफ है। सारी दुनिया सारी कायनात को पता थी वो रितेश के साथ शादीशुदा थी। करेक्ट? या am I करेक्ट? आज वो कैसे साफ साफ बोल रही है इंटरव्यू में बैठ के रितेश के साथ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो जब पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है राखी सावंत, तो आप लोग सोचो, मैं तो एक नॉर्मल ही इंसान हूँ। रितेश को लेकर ही बात सबको पता है कि वो उनके साथ शादीशुदा थी और ये सब कुछ था, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं क्लियर था कि जब राखी आपके साथ थी तो राखी ने कई बार इस बात का सबके सामने क्लियरली बोला है कि रितेश को लेकर उनके मन में कुछ नहीं है। लेकिन अभी जब आप बाहर आए तो आपने बताया कि रेप जो एक्यूजेशन राखी ने लगाए, जो एलिगेशन लगाए, वो गलत थे ही। लेकिन साथ ही आपने ये भी बोला कि उनका रितेश के साथ भी सीन ऑन था, वो चीट कर रही थी आपको। ये चीज की श्योरिटी आपको कब हुई कि राखी ऐसा कर रही थी? देखिए, क्या होता है, एक दो चीज, कभी जिंदगी के दो पहलू होते हैं। जब आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो ना, जब आप दिल बहुत ही ज्यादा, जब आपके सामने कुछ छोटे मोटे एविडेंस भी आते हैं ना, आप नेग्लेक्ट कर देते हो बिकॉज आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो उस चीज पे। हाँ, हम्म। मेरा भरोसा करने की वजह है, एक मेरी बीवी है, दूसरा वो इस्लाम में आई थी। इस्लाम एक बहुत पावरफुल और एक बहुत अच्छा धर्म है, हम्म। जिसको लेके, जिसमें मैंने दिन रात उनको सिखा रहा था कि स्ट्रेट रहो, झूठ मत बोलो, ये सब चीजें। तो मैंने सोचा वो इल्म उनको आई होगी। ये दो हम्म। दो चीजें मैं बिलीव किया। हाँ, कमिंग, जब चीजें होने लगी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मुझे थोड़ा 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 तो पता होता था, लेकिन मैं उसके पीछे दिमाग नहीं लड़ा रहा था बिकॉज मुझे पता था कहीं ना कहीं छोटे छोटे बातों को मैं बड़े करके क्यों मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करूँ। उसकी जिंदगी कर रहा हूँ उसके साथ, हम्म। एटलीस्ट जो भी है मेरे तरफ से, तो मैं उसको ठीक ही, मेरे तरफ से कुछ गलतियां नहीं हो रही है। जब मुझे पता चला, जब वो लास्ट ईयर दिवाली के शो में जब वो लंदन जाके वापस आई, तो कहीं कहीं जो जो मुझे लोग बोल रहे थे कि आदिल तुमको धोखा मिल रहा है, राखी ने भी पहले से किया था, मैं जो बातों को नहीं भरोसा करता था, उसका मुझे प्रॉपर एविडेंस मिल गया राखी के फोन में कि वो यूके गई थी, वो रितेश के साथ रह रही थी, रितेश के साथ उनके संबंध हैं। और उसके बाद जब मुझे पता चला, वो इमीडिएटली मराठी बिग बॉस में भी चले गई, हम्म। जिसमें उनको ऑलरेडी शो था। कि तब मैंने इश्यू नहीं बनाया था, क्योंकि जितना भी मैंने सुना था, मुझे प्रॉपर उसके एविडेंसेस चाहिए था। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरी बीवी से मैं झगड़ा करूं सिर्फ इतने एविडेंस पे, या मैं क्वेश्चन करूं। मैं चाह रहा था ठीक है, एक महीना वो जारी, तो सो दैट एक डेढ़ महीने तक मेरे पास भी बहुत कुछ आएगा। तो आई स्टार्टेड डूइंग अ रिसर्च। तब जाके मुझे पता चलता है कि रितेश पैसे दे रहा है हर महीने, ये इन लोग का कांटेक्ट है, इन लोग का संबंध है, ये के बीच बीच में वहां यहाँ मिल रहे हैं। आफ्टर ऑल, उसके बाद ये भी पता चलता है कि ये तो शादीशुदा थे, इनके सर्टिफिकेट्स है, इन्होंने प्रॉपर शादी की है। इसके बावजूद आज भी वो दोनों एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरह बात करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ जैसे होता है ना, एक हस्बैंड वाइफ से कैसा बात करता है, तू तो मेरी जिंदगी भर के लिए है, तू तो मेरी मरते दम तक मेरी जान है, ऐसे बात है। हम्म। तो मैं तो इतना, आई वाज लाइक अ फ्रीज, ये क्या है। बट क्या मैं सोच आपने रहा था कि किया मैं सोच रहा था कि एक सेकेंड, मैं सोच रहा था कि जैसे मैं समझ रहा हूँ कि जैसे राखी ने मुझे बताया था कि रितेश उसको तंग करता है, जैसे हाल ही में उनके साथ वीडियोस थे कि रितेश मुझे तंग कर रहा है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि रितेश तंग कर रहा है और मैं और राखी एक है। ये तो मुझे पता चल रहा अभी कि राखी और रितेश एक है, मुझे मुझे फ्रेम कर रहे हैं दोनों मिलके, और मैं फ्रेम हो गया हूँ। हम्म। मैंने बहुत कुछ दे दिया है राखी को, अभी मैं क्या करूं। ना मेरा इस शहर में कोई है, मैंने ऑलरेडी मेरे बिजनेसेस वहां से यहाँ शिफ्ट करने के प्लान बनाए। मैंने बहुत सारा पैसा एकेडमीज में लगा दिया है उसके नाम पे, मैंने बहुत सारा पैसा वो जो स्कूल हमने खोला था उस पे लगा दिया है। अभी आप समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है। हम्म। क्या क्या झूठ है, आखिर क्या क्या झूठ है, और ये झूठ के चलते मैंने तो भरोसा करके बहुत कुछ कर दिया है। हाउ विल आई गो बैक? अभी मैं क्या करूं? व्हाट इज माई रिटर्न? मैं कैसे फेस करूं? मैं कैसे इसको पूछूं? अभी पूछेंगे तो मुझे ये भी पता है बहुत बड़ा इशू बना देगी। मैं कैसे इसको सुलझाऊं? जब एक नॉर्मल इंसान होता है, जैसे आप एक सेंसिबल जैसे बैठ के बात कर रहे हो, तो मैं बैठ के बात कर सकता हूँ कि आप मुझे चीट कर रही हो, या हम्म। आप मुझे पूछ सकते हो, हम बात कर सकते हैं। राखी ऐसी है ही नहीं, उसका दिमाग आपको पता है। अगर मैं कुछ पूछूं पूछूं तो एकदम एग्रेसिव हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बात करने की? क्या हम्म। समझते हो तुम अपने? उसका टोन, उसका द वे शी एक्ट्स वो ठीक नहीं है। तो एक डर भी होता है ना आपको,
कहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे, तो कैसे करना है, क्या करना है, बस डूइंग ऑल दिस थिंग्स। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं कह रही थी कि जैसे एक और राखी ने काफी बड़े बड़े एलिगेशन आप पर लगाए, उन्होंने एक और चीज भी बोली थी कि हनीमून पर भी ऐसा हुआ था कि आपने उनके न्यूड्स न्यूड्स बनाकर बेचे, और इनफैक्ट उन्होंने एक प्राइस तक लोगों को बताया। उस पर आपकी आपकी क्या क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मुझे एक बात बोलिए, जैसे मैंने इसको प्रूव भी किया था रिकॉर्डिंग के द्वारा कि राखी वीडियोस बेची। अच्छा चलो मान लो कि मैंने बेची, एक हम्म। सेकंड के लिए, चलो मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मैंने बेची एक सेकंड के लिए, प्रिज्यूम। तो इससे पहले रितेश ने भी बेचे थे क्या? जो सेम आरोप उन्होंने रितेश पे लगाए थे, क्या इससे पहले दीपक कलाल पे भी सेम आरोप लगे थे, उन्होंने भी ये किया था? अच्छा, न्यूड वीडियोस तो न्यूड वीडियो जो ये बोलते हैं ना, गंदे वीडियोस, अश्लील वीडियोस, ये तो बहुत सारे वेबसाइट्स में 2017 से हैं राखी के, क्या वो मैंने किए थे? आरोप लगाने के वक्त तो सोचो ना, ये ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, तीनों लड़कों के पास सेम सेम आरोप लगाना, फिर दोबारा ये आरोप लगाना, और आदिल पे भी यही आरोप लगाना, और खुद न्यूड वीडियोस एक ग्रुप में सर्कुलेट करना, जहां वो एविडेंटली रिकॉर्डिंग में बोल भी रही है कि गाइस इसको सर्कुलेट करो, ये भी बताना, और अभी वो क्लेम करते हैं कि मैंने किया है, क्योंकि सिर्फ वो चाहती है कि मुद्दे से लोग हटे। बट वो ये भूल रही है कि ये मुद्दे से कैसे हटे, वो उन्होंने तो एविडेंसेस दे रखे हैं लोगों को, और एविडेंसेस मेरे पास आ चुके हैं। देखो, बोलने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल एक झूठ बोल सकता हूँ, एक नया लड़का है, राखी का डेट चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं इस टॉपिक्स पे गुमराह करूं और राखी को कहीं बिजी रखूं कि वो एलिगेशन झूठा है, वो आके मुझे प्रूव करे, तब तक एक 8-10 दिन का फुटेज निकल जाए और मीडिया ट्रायल चलते रहे, फिर वो मुझे एंड ऑफ द डे ये प्रूव करे उसको लाके कि नहीं था कुछ भी। बट क्या, जो व्यूअर्स को क्यों बेवकूफ बना रहे हो आप? हर कोई यही करता है क्या बॉलीवुड में या इसमें? अगर एक ब्रेकअप होता है तो सिर्फ एक फोटो आती है, लिख जाता है दे आर ब्रोकन अप, खत्म हो गई चैप्टर। अगर कोई पैचअप होता है तो सिर्फ एक लाइन आता है कि दे आर टुगेदर, होगी बात, ये कंट्रोवर्सी नहीं होती, एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट होता है फैंस को पता करने के लिए कि हम इनके साथ है, इनके साथ नहीं है। ये क्या गंदगी लगा रखा है, हर दिन का, हर मिनट का, हर घंटे का। मैं तो कह रहा हूँ इसको बंद करो, चलो कोर्ट में जाके बात करते हैं, खत्म करते हैं। अगर आपको सच में मीडिया ट्रायल करना है, चलो एक प्रॉपर से कहीं बैठते हैं, पूरी मीडिया को बुलाते हैं, 1-to-1 बात करते हैं, खत्म करते हैं मैटर को। ये क्या लगा रखा है? रोज जाओ दुनिया को अपने आप को प्रूव करो, फिर वो आके कुछ झूठे एलिगेशन लगा देती है, और उनके झूठे एलिगेशन प्रूव होने में सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम एक ही दिन लगता है सामने वाले को लाके प्रूव करने में। किसी किसी का, आदिल ने किसी को ठगा, वो आके बंदा बैठ के बोलता है नहीं राखी ने ठगा। किसी को बोल देती है अवार्ड बेच दिया आदिल ने, वो खुद आके बोलता है तुम श्योर हो तुमने मेरे अवार्ड्स बेचे हैं? वो जो गंद राखी ने किए हैं, वो मेरा नाम कैसे ले सकती है? और बताओ, जिसका नाम लेके वो तो अज्यूम करके बोल रही है कि फलाने आदमी के आदिल ने पैसे ठगे, वो खुद आदमी आके मेरे साथ बैठ के मीडिया में बता रहा है कि इस बंदा ठीक है, इसने नहीं ठगा है, राखी ने मुझे ठगा है। हम्म। अब बताओ, क्या वो बंदे ने राखी को कहा था उनके पास प्रूफ है? वो भी नहीं है। ये अज्यूम करके एक एलिगेशन लगा देती है कि उनको पता है वो बंदा इज्जतदार है, ना वो सामने आएगा, ना आदिल जिंदगी में सामने आएगा। जेल से तो छूट के वो तो छुप जाएगा कहीं जाके, बिकॉज उनको पता है, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, कि आदिल तो एक बहुत अच्छे एजुकेटेड और इज्जतदार खानदान से आता है, वो तो हम्म। अभी बिल्कुल नहीं आएगा। या मैं शर्लिन इतनी चोपड़ा गंदगी का कर क्या दूंगी। सीन है? शर्लिन चोपड़ा जैसे आजकल आपके साथ कई कॉन्फ्रेंसेस में दिखी हैं, बात हुई है मीडिया के सामने, तो ये शर्लिन चोपड़ा एकदम से इसमें क्यों आई? बिकॉज हमें पता है कि शर्लिन चोपड़ा और राखी की कभी नहीं बनी, और अब जैसे ही आप बाहर आए तो शर्लिन चोपड़ा आपके सपोर्ट में आ गई, तो किस तरह से ये चीज शुरू हुई, कैसे उन्होंने, या देखिए आपने उनको देखिए देखिए, रीच आउट? मैं बताता हूँ, देखिए शर्लिन चोपड़ा एक ही मैटर में मेरे साथ आई हैं, उनको ना मेरे बारे में कुछ पता था, क्योंकि वो जब वो मैसूर रही थी मेरे पे एक झूठा केस फिट करवाने, तब उनका सपोर्ट दिया था उन्होंने। ये समझ के कि जब राखी ने बोला था कि मुझे आपकी, उनका कहना है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं बहुत मजबूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, उनका जो ड्रामा नाटक जिससे दुनिया घूम जाती है उनकी बातों पे। हम्म। तो उस बात में वो लोग आए थे, जब शेरलिन आए तो मैं ऑलरेडी जेल चला गया था। जब वो देखे वातावरण मैसूर में क्या चल रहा है, जैसे वो मेरे दुश्मनों को मिल रही है, अभी क्या क्या बातें कर रही है, जिस तरीके से वो इंजॉय कर रही है उनकी जिंदगी को और मीडिया के सामने बोल रही है,
आदिल ने मुझे धोखा दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे वो मीडिया ऑफ हो जाता है, उधर जा रही है, वो पार्टी कर रही है मैसूर में, लोगों से मिल रही है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जा रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रही है। तो इनको सब ये चीजें दिखी और हम्म। उनको पता चला ये तो ड्रामा, ये तो बेचारे को बेकार में फंसा दिया। और मेरे दुश्मनों को जाके बोल रही है तो तुम्हारे उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है, आप ऐसे ऐसे झूठ बोलो, आप ये बोलो, आप मीडिया के सामने आओ, आप ये क्रिएट करके बोलो। चलो आदिल के घर के पास जाके थोड़ा ड्रामा करके आते हैं, उनके माँ बाप को थोड़ा टॉर्चर करते हैं, उनका माँ बाप का नंबर दो। ये सब जब चीजें शर्लिन ने देखी, चीजें वहां रहेगी, हम्म। तो उनको तो लगा हाँ मैंने गलत का साथ दे दिया, मुझे ये नहीं करना था। हम्म। वेट कर रहे थे, जैसा वो कह रहे हैं कि मेरा बाहर आना। जैसे मैं बाहर आया, जब जैसे उनको पता चला बाहर आई, तो पूरी दुनिया के सामने मुझे माफी मांगी कि आदिल मैंने गलत का साथ दिया है, राखी ने जो जो किया मैं आगे आगे सामने बात रखूंगी। तो उन्होंने वही बात रखी। अच्छा, एक और चीज भी, आपको कभी ऐसा लगा कि राखी ने आपसे जेन्युइनली प्यार किया था? बिकॉज हमने देखा उन्होंने धर्म बदला, वो फातिमा बनी। अभी की अगर मैं एकदम अभी की बात करूँ तो वो उम्रा कर कर आई, और उसकी फोटोज भी हर जगह शेयर हुई। तो अगर कोई इंसान बहुत प्यार होता है तभी यूजुअली ये सब चीजें करता है, धर्म बदलने वाली चीज जो उन्होंने की। तो आपको अच्छा, कभी अच्छा तो एक अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि चलो मेरा 2 मिनट के बाद आएंगे, हम पहले से आएंगे। तो राखी सबको बहुत ज्यादा प्यार करती है क्या? क्योंकि वो पैदा हुई थी हिंदू में, हम्म। दीपक कलाल के साथ जब शादी की तो वो क्रिश्चियनिटी में चले गई। जी। रितेश के साथ तो उससे ज्यादा प्यार था, वापस वो हिंदू में आ गई। तो फिर उनको इतना ज्यादा प्यार है कि वो मुसलमान में आ गई। तो इस ये धर्म और प्यार का चक्कर क्या है? तो एविडेंटली ये बताया जाता है कि उनको किसी से कुछ प्यार नहीं है, वो सिर्फ धर्म को यूज करते हैं उनके हिसाब से। उनको पता है अगर शादी में लड़के को फंसाना है तो सबसे पहला मेजर टारगेट होता है धर्म। हम्म। धर्म कन्वर्ट कर ले तो लड़के को कन्विंस कर सकते हैं। अभी देखो हिंदू में रह के मुस्लिम में कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले लड़का क्या बोलेगा, एक सिंपल लड़का क्या बोलेगा अगर इस्लामी बैकग्राउंड से? नहीं तो मैं तो नहीं कर सकता। रीजन नंबर क्या है? एज ना, ये बॉलीवुड ना, सब कुछ भूल जाओ, बस धर्म 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 धर्म। तो उनको पता है कि मैं ये नहीं खेल सकती। अब जैसे उनको पता चला मैं बहुत इस्लामी लड़का हूँ, मैं बहुत सीधा साधा हूँ, सबसे पहला जो एक मैं क्वेश्चन रखूंगा, जैसे वो शादी का प्रचार रखेंगे तो मैं क्या कहूंगा? नहीं राखी, ये नहीं हो सकता बिकॉज मैं मुसलमान हूँ। तो सबसे पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि बोले कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। हम्म। तो ये जो बोलते हैं ना, ये ट्रैप करने के तरीके, सबसे पहला तरीका आ गया मुस्लिम में, वो आ गई। दूसरा, बीवी बन के पैसे लेना स्टार्ट करना। कि देखो गर्लफ्रेंड बन के अगर कोई भी हो, आप भी हो, कोई भी हो, मैं भी हूँ, गर्लफ्रेंड बन के थोड़े थोड़े, हाँ थोड़े पैसे ले सकते हैं एक रिलेशनशिप में, थोड़े देने भी पड़ेंगे, ये अलग रिलेशनशिप जी। होते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अगर बीवी बन गए तो थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, बोल के कि हाँ मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे दिलवाओ, चलो मुझे ये लेके दो, चलो मुझे घर लेके दो। अगर एक इंसान बोले क्यों लेके दो, क्यों नहीं लेके दोगे, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी तो हैसियत है, मुझे पता है तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट, ये सब। और हम्म। इंसान के अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में अक्सर ना फाइनेंशियल ज्यादा नहीं पता चलते हैं लड़के के, वो तो जी। प्राइवेट रखता है। हम्म। हस्बैंड के तो सब पता चल जाएंगे, हस्बैंड तो शेयर करेगा वाइफ से, तो उनको पता रहता है कि हाउ आई हैव टू प्ले विथ हुम, इसीलिए वो शादी कर लेती है। और इसलिए भी वो शादी कर लेती है कि कल का दिन कुछ एलिगेशन आए और लड़के को कुछ राखी के बारे में, जैसे वो मुंबई आने के पता चल जाए, तो वो छोड़ के उनको जा भी नहीं सकता बिकॉज उसने तो ऑलरेडी कुल्हाड़ी मार ली है पैर पे, हम्म। शादीशुदा है। और छोड़ने की बात करूं तो उनको ये भी बताया जाता है कि जो मैं गंदगी करूंगी अभी बाहर वाइफ और हस्बैंड के लेके, तो ये सोच के भी वो सोचता है कि ठीक है मैं झेल ही लेता हूँ। जैसे हम सोचते हैं ना, शादी करना, कुएं में गिरना, ये सब जो मीम्स होते हैं, हम सोचते थे हम थोड़े बड़े कुएं में हैं, लेकिन यही झेल लेते हैं, जिंदगी है, समझते हैं कि यही है। सॉरी आदिल, लेकिन एक बात बताओ, अगर ऐसा था कि, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो मुझे पता चल रहा है कि आप बहुत चीजों को लिए क्लियर हो। आप बहुत क्लियर हो कि आपके साथ क्या हुआ, और आप बहुत क्लियरली उसको बता भी रहे हो बेबाक होके। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब काफी टाइम पहले जब राखी के साथ आप आए थे, और आप जब सलमान खान का नाम भी जुड़ा था, तो राखी ने पूरी मीडिया के सामने आपने राखी से माफी भी मांगी थी। तो क्या वो आपने प्रेशराइज होकर किया था, या वो आपने वॉलंटरीली उनसे माफी मांगी थी वहां पर? ये तो ये सारी बातें झूठ थी, सलमान खान फोन किया, ये किए, ये सब झूठ थे, हम्म। बेबुनियाद बातें थी। हाँ, जैसे मैंने हाल ही में कहा है, थोड़ा मैं ग्लांस करके बता देता हूँ। जैसा मैंने फैमिली को नहीं बताया था मैं शादीशुदा हूँ, उन्होंने ये अनाउंसमेंट्स कर दी शादीशुदा होने की, पूरा मेरे पे फैमिली में प्रेशर आ गया। और राखी लिटरली मुझे घर के बाहर फेंक दिया था। मैं मेरे पास गाड़ियां नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आई वॉज लिटरली, मैं ऑटो में आ गया था सब कुछ रहने के बावजूद। उस टाइम में मुझे इतना प्रेशराइज हो गया
कि मेरे को पूरे फैंस, पूरी दुनिया भी मेरे सर पे बढ़ गई कि आदिल धोखेबाज है, डिनाई कर रहा है शादी को, एविडेंट को। और मैं ये तो कहना चाहूंगा, वो मेरे जिंदगी का पहला झूठ था जो मेरी लाइफ में कहा है। जो होता है ना, वो सडनली सडनली कुछ बोल देता है, बिकॉज आपको पता, देखो एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं। शादी एक बहुत खूबसूरत चीज है। आपको देखो, अगर मैं और आप बैठ के डिसाइड करते हैं हमको अनाउंसमेंट करना है, फिर हम जाके अनाउंसमेंट करते हैं, तो कौन बेवकूफ डिनाई करेगा उस चीज का? हम्म। वो तो बहुत खुशी की चीज है ना। अगर समझो कि आपको नहीं बताया जाता है, आपको कहीं फ्रेम करा किया जाता है और आपको अनाउंसमेंट हो जाती है, आपकी मजबूरियां बहुत सारी, आप तो क्या ही बोलोगे सडनली। वो शौक होता है ना। तो मैंने भी बातें नहीं, तो मेरा नहीं वर्ड तो बहुत भारी पड़ गया मुझे। और वो नहीं शब्द मुझे वापस लेना ही था, बिकॉज मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हो जाऊंगा जैसे वो सर्टिफिकेट अब प्रूफ दिखा देगी। हम्म। तो मैं वापस आया और मैंने मैंने सोचा हाँ मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोल दिया इस चीज को, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, जैसे उनको लगा अभी एक्सेप्ट करेगा, अभी मैंने इसका शादी वादी रिवील करके थोड़ा मैंने कर दिया, अभी ये आके रितेश रितेश के बारे में थोड़ा बोल देगा, इसको थोड़ा पता है। एग्जैक्टली उस टाइम में उन्होंने मुझे जेल करवा दिया। ये मुद्दे को बड़ा बना दिया, आदिल धोखेबाज था, शादी छुपाना चाहता था, कि झूठ बात, झूठी झूठे झूठे एलिगेशन, मैं प्रेग्नेंट थी, वो थी, ये थी, आदिल का डेटिंग चल रहा है, कि पूरा इमेज को एकदम नेगेटिव बना के जेल में भेज के तो थप्पा लगवा दिया कि आदिल गलत है, हम्म। आदिल फ्रॉड है, आदिल चोर है। और जेल भिजवाने के बाद जितनी भी वो गंदगी करती है, सिर्फ उनको पब्लिसिटी के लिए चाहिए, और सेकंड इसलिए इतनी ज्यादा कर देती है कि वो बंदा बाहर ना आए। नेक्स्ट बाहर आने के बाद तो कभी भी मीडिया में आके कोई लाइन ना बोले। आप एक एग्जांपल देता हूँ, जितना उन्होंने रितेश के बारे में गंदगी की थी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ के, उनके बारे में कितना भला बुरा बोला, तब रितेश बाहर आए थे? क्या रितेश बात किए थे? नहीं। हम्म। कभी भी रितेश बाहर नहीं आए, क्यों नहीं आए? उनको पता था बाहर आके अगर बोलेंगे तो उसके बाद वो और क्या करेगी, किस लेवल तक जाएगी। हम्म। सेम मेरे साथ रितेश का जितना हूं उससे 100 टाइम्स मेरे साथ हुआ था, क्योंकि मुझे जेल भेजा गया, मुझे जेल में टॉर्चर करवाया राखी ने। ओके। अच्छा, राखी की और ये बात का मुझे और ये बात का मुझे तहे दिल से बोल रहा हूँ, मुझे दुख है, ये बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि आज भी वो आके झूठे एलिगेशन लगा रही है। मुझे मुझे सच में इस बात का दुख है, क्योंकि वुमेन्स को मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। मैं एक माँ का बेटा हूँ, मैं एक भाई हूँ बहन का, मैं एक मेरी आंट का नेफ्यू हूँ, मैं एक नानी का नवासा हूँ। मुझे सच में बोल रहा हूँ, मुझे एज ए वुमेन आप पे मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है और बहुत ज्यादा प्यार है, बट मुझे नहीं पता था कि एक बीवी शब्द जो सबसे खूबसूरत होता है, कि ये हो जाएगा मेरे साथ। जी। अच्छा, राखी की मॉम को कैंसर था और ये सबको पता था। राखी ने इनफैक्ट बिग बॉस में भी कई बार उनके बारे में बात की। राखी बहुत इमोशनल होती हुई दिखी मीडिया के सामने, स्पेशली राखी कई बार इमोशनल हुई। देन राखी उसके बाद बिग बॉस मराठी में गई तो ये बता के गई कि अपनी मम्मी की जिम्मेदारी उन्होंने आप पर सौंपी थी, एज एज हर हस्बैंड। और वो आपको काफी पैसे भी दे के गई थी ताकि उनकी ट्रीटमेंट में वो यूज हो सके, लेकिन बाद में ये बातें बोली गई कि आपने उन्हीं पैसों को अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यूज किया। और लेकिन दूसरी तरफ फिर अब जो अच्छा। दूसरा टेक हमने आपका देखा, एक मिनट, जो दूसरा टेक हमने आपका देखा तो आपने खुद बताया कि राखी की मॉम के लिए आप उनके सबसे फेवरेट इंसान थे। तो यहाँ पर दो चीजें कॉन्ट्रोडिक्शन हुई, तो आप मुझे क्लियर करेंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं आप इस बात को? अच्छा, मुझे एक बात बोलिए, फिर मैं उनके सवाल पे कुछ जाता हूँ। जब सगा भाई एक ही घर में रहता है, सगा भाई जिसके साथ माँ रहती है, उनकी भाभी रहती है, उनके बच्चे रहते हैं, तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा क्या होती है, हस्बैंड की या भाई की? तो किसको आप सौंपेंगे सौंपेंगी जिम्मेदारी? ऑब्वियसली भाई को ना। राइट। हम्म। पैसे तो आप भाई को देंगे ना। थिंग एक लाइन में बताना चाहूंगा, ये झूठा आरोप है मेरे से। हाँ, इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए थे, बिकॉज राखी ने मुझे कभी भी कोई पैसे नहीं दिए हैं इस चीजों में। और खर्चे के लिए उल्टा मैं ही देता था उनके माँ के अकाउंट में, जितना भी मैं उनको पैसे भेजता था, मेरे पास उसके एविडेंसेस है। तीसरी बात, राखी माँ की ट्रीटमेंट के लिए मैं ही क्यों पैसे दूं? राखी तो साफ साफ कहती है कि चैरिटी मैंने पैसे दिए हैं, चैरिटी के लोग सारे मेरे माँ के खर्चे ले, तो मेरा क्या खर्चा है ये माँ माँ का? राखी भी क्यों खर्चा करेगी? क्या आपको पता है लास्ट टाइम इंटरव्यू में राखी कहा था कि कोई चैरिटी था जो सब कुछ खर्चा देखा है राखी का, माँ का, करेक्ट? हम्म। तो क्यों मुझे पैसे दिए थे राखी ने? एविडेंटली एक बात जो बोल रही है, 10 लाख का मैंने चेक दिया था, कोई चेक मुझे राखी ने नहीं दिया था।
ये बुनियादी बातें हैं, ये झूठ बोल रहे हैं राखी मुझे। और उनकी माँ, जहां तक मैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज वो मुझे कभी भी यही कहते हैं, तो बहुत सीधा लड़का है, हम्म। तो बहुत दिल सा है, तो बहुत सच्चा है। जो मैं आपसे हूं, मैं यही उनके माँ के साथ था। हाँ, इंटू टू टाइम्स बहुत प्यार करता था, बिकॉज उनकी उम्र हो गई थी। जैसे मैं जाता था, उनको उठा के बिठाता था, उनको कभी कभार मैं खाना लेके जाता था, हर बार मैं उनको खाना खिलाता था। जब तक वो खाना नहीं खाती थी, मैं नहीं आता था। वो खुद बोलती थी, तुम भी मेरे साथ खा लो, तो मैं बोलता था हाँ आंटी। मैं खाता था, उनको भी खिलाता था, मेरे हाथों से मैंने खाना खिलाया उनकी मम्मी को। जब जब मुझे ये भी याद है, उनको फ्राइड राइस और चिली चिकन बहुत ज्यादा पसंद था। जब लॉलीपॉप चिकन उनको बहुत ज्यादा पसंद था, तो जो हड होता है ना, उनको खिलाने में थोड़ी तकलीफ होती, तो मैं क्या करता था, वो हड वाला गोश्त हाथ से तोड़ के उनको खिलाता था। तो वो मुझे ये सब चीजों को लेकर बहुत प्यार करते। वो बोलती थी, काश तू मेरा सच में बेटा होता, छोटा वाला बेटा होता। तो मैं उनको ये भी बोलता था, आंटी तो बेटा ही तो हूँ, क्या आपको चाहिए मुझे बोलो। जैसे क्रिसमस आया, जब मुझे बिग बॉस वालों ने भी बोला था कि वीडियो एक बना के लाओ, सिर्फ एक ये बोला था कि हैप्पी क्रिसमस राखी करके वीडियो बनाओ। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने पूरी फैमिली के लिए तोहफे लेके गए। वो जो क्रिसमस कैप्स लेके गए, मैंने गिफ्ट रैप में तोहफे लेके गए उनकी फैमिली को, जैसे एक क्रिसमस का होता है ना। क्योंकि मैं हम्म। तो उससे नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता था। मैंने क्रिश्चियन दोस्त को पूछा कि कैसे होता है, तो मैंने सब कुछ किया उनके घर पे। मैं केक लेके गया, कैंडल्स लेके गया, मैं तो ये सब किया मेरे उनके माँ के साथ। और आज जितने भी मैंने एलिगेशंस लगा के राखी को जो मैंने दिए हैं चीजें, जो मैं जब क्लेम कर रहा हूँ वापस लेने के लिए, तो हाँ, उनके माँ को भी मैं एक दो चीज दिए हैं एक्सपेंसिव वाले, जो जो आज मैं ये गर्व से कह रहा हूँ, मैंने माँ समझ के दिए हैं। मैं उनको क्लेम नहीं करूंगा, ना मैं करने वाला हूँ, ना मेरी कंप्लेंट में मैंने ऐड की है। मैंने उनको बहुत प्यार से दिए, मैं ना मैं वो करूंगा, बिकॉज उनकी माँ मेरे साथ बहुत अच्छी थी। उनकी माँ ने मुझे कभी नहीं ठगा है। अच्छा, गर्लफ्रेंड का क्या एंगल था? क्योंकि ये भी बहुत निकल कर बात आई कि एक तरफ दिखता था कि, और आप दोनों की कई फोटो साथ में आया करती थी, आपकी और राखी की, तो ये दिखता था कि आप बहुत सीरियस भी थे राखी के लिए उस टाइम पर। एंड देन दूसरी तरफ जब बिग बॉस मराठी वाले सीन हुआ, तो ये भी खबर आई कि आपकी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं आपने चीट किया। आप उस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? डिड यू हैव अ अच्छा, गर्लफ्रेंड? अच्छा, जो आप बोल रहे हो इतनी अच्छी बात की, आप राखी से बहुत सारे सीरियस थे, हम लोगों को पता था। तो एक सीरियस इंसान दिल के हाथ में रख के घूमता है क्या? जैसे मेरी बीवी बिग बॉस में चलेगी तो मैं गर्लफ्रेंड बना लूं? नंबर वन। नंबर टू, मेरी इतनी बड़ी मजाल कि मैं गर्लफ्रेंड बनाऊं राखी सावंत का हस्बैंड होके। राखी सावंत को डेट करता हूं मैं, राखी सावंत का हस्बैंड हूं मैं, और मेरी ये मजाल कि मैं एक नॉर्मल लड़की के पास जाके उसको डेट करो और गर्लफ्रेंड बना लो, और उसकी ये मजाल कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। जो राखी सावंत को, चलो मानो कि 20% भी जानता हो, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बनना तो छोड़ो, वो तो मुझे बात भी नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है ना उसका अंत क्या होगा। जैसे राखी को पता चलेगा, राखी तो ऐसी है ही नहीं जो फोन करके बोलेगी हाँ आप क्यों कर रहे हो बेबी, वो तो मेरा है। ऐसी तो है ही नहीं ना, उनकी टोन ऐसी है। वो तो सीधा उनके माँ बाप पे जाएगी। जब जाके पेलेगी तो उसके साथ उसके माँ बाप क्या, उसके खानदान को, उनकी नेबर्स को भी पेल के आ जाएगी। और मीडिया में तो उनकी जो जिंदगी करेगी ना, चार पुश्तों की जिंदगी झंड कर देगी राखी उन लोगों की। हाँ, ये बात झूठी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज की डेट में यूट्यूब में मेरे भी स्टेटमेंट्स हैं, और जो जो वो बोलती थी कि ये मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, उनके भी स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। हम्म। ये सिर्फ मुझे एक वुमेनाइजर दिखाने के लिए मेरे पे एक एलिगेशंस लगे थे कि राखी, मैं बोलता हूँ ना आपको, एक बहुत पॉजिटिव इमेज थी मेरी दुनिया में। वो एकदम नेगेटिव बनाने के लिए, जो एक बुरा बनाने की छवि होती है इंसान की, तो उन्होंने वो किया था कि मैं इतनी इसकी बुरी छवि बनाऊं, मैक्सिमम लिमिट है कि आदिल के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके भी, उसके हम्म। फैंस, तो वो भी फटाक से गिर जाए। लोग भी जाके ना अनफॉलो कर लें। लिटरली जो हुआ था, लोगों ने अनफॉलो कर दिया मुझे। ये तो इतना बड़ा ठग है, इतना बड़ा फ्रॉड है। आज की डेट में मुझे फॉलो बैक तो छोड़ो, मुझे डीएम में माफी भी आती है। माफ करना भाई, हमने आपको अनफॉलो किया था इस दौर में, प्लीज हमारी अपॉलॉजी ले लो। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन आदिल। मिस कैरेज के टाइम आप राखी के साथ थे, मीडिया में भी आए थे, लेकिन फिर बाद में नहीं आपने नहीं नहीं बोला नहीं कि नहीं 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 नहीं, गलत सवाल। मिसकैरेज कभी भी नहीं हुआ, मिसकैरेज कभी भी नहीं हुआ, मिसकैरेज था ही नहीं। राखी को, ये एविडेंट चीज है, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, कि उनको एक यूट्रस में प्रॉब्लम था। उनकी हम्म। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे, उसके वजह से
एज अ हस्बैंड मैं उनको ट्रीटमेंट में लैब्स में लेके जाता था। उसके बाद जहाँ क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में है वो उनका उधर ऑपरेशन भी हुआ था। हमने कुछ रील्स भी पोस्ट किए थे उस टाइम में, और हम हॉस्पिटल में थे ऑपरेशन करवाने में। ये कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था, ये झूठा आरोप है। मैं बोला था उनको बच्चे नहीं होंगे, वो भूल भी जाइए आप बात। मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ, मैं राखी को साफ साफ कहा था शादी का डिसीजन बड़ा होता है, लेकिन बच्चों के लिए मैं 1-2 साल लूंगा। आई हैव हम्म। टू सेटल माई सेल्फ इन मुंबई या। प्रॉपरली, क्योंकि जो मैं फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ मुझे पता है बच्चा एक बहुत खूबसूरत चीज है इस दुनिया का, हम्म। बहुत अनमोल। जब मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा तब हम बच्चा करेंगे प्रॉपरली, और आई वांट टू बी द बेस्ट फादर, बेस्ट बेस्ट फ्रेंड, और मैं हर कुछ करूं मेरे बच्चों के लिए। और मैं बहुत यंग हूं, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। यही मेरे लाइंस रहते थे राखी के लिए। तो ये मिसकैरेज पार्ट ही सवाल गलत था आपका, बट देन वो बाद में समझ। जैसे आपने बोला कि राखी मां नहीं बन सकती है, राखी ने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर किया अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, और वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला दैट शी इज फिट टू बी अ मदर, शी कैन बी अ मदर। देन मतलब ये बात हम सभी को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर गई, क्योंकि अगर ऐसा होता कि मां नहीं बन सकती तो शायद वो गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं लेके लाती। दूसरी चीज की अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है ये जानना कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट इस केस में आ गई सामने। दोबारा गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं ये सवाल जवाब करने के लिए मेरे साइड से। मैं इनको 1-2-4 अच्छे सवाल कर लूंगा मैडम को, बिकॉज वो तो बहुत सीधी सादी है, वो तो डॉक्टर है प्रोफेशन। डॉक्टर बेसिकली ये होते हैं कि इस दुनिया के भगवान होते हैं, जो जान देते हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट हम एक 3 से 4 नहीं, 2 एक्स्ट्रा ओपिनियन इनको लेके 3 जगह के पास हम गए थे, तो दोनों लोग का कहना था कि उनका यूट्रस निकालना पड़ेगा, हम नहीं रख सकते बिकॉज फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा है, और उनकी एज फैक्टर की वजह से भी हम नहीं रख सकते बिकॉज शी इज ऑलरेडी 50s में है वो। हम्म। ये गायनेकोलॉजिस्ट जो थे इन्होंने कहा था कि साफ साफ कि मैं 99%, 10% चांस है कि मैं ट्राई करूंगी पंचर करके उसको बचाने की, निकालना पड़ा तो निकालूंगी। तो हमने इन पे चांस लिया बिकॉज ये 10% एटलीस्ट होप दे रही थी थोड़ा सा। तो हम लोगों ने इनके पास गए, तो इनसे सर्जरी करवाई। जैसे सर्जरी तो मैं इनको नहीं मिल पाया, ये भी बहुत बिजी थी, और मैं तो ऑफकोर्स मेरी बीवी के पीछे परेशान रहूंगा। राखी ने मुझे यही कहा था रो रो के कि मेरा यूट्रस निकाल दिया है, मेरा यूट्रस नहीं है। उसके बाद में भी मेरे से राखी ने, मैंने ये भी कहा है कि मैं एक्स्ट्रा 5-6 लाख रुपए ठगे हैं राखी ने मुझे ये बोल बोल के कि जिंदगी में कि मेरा यूट्रस नहीं, मुझे वो ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए। क्योंकि जब जब मैं मैसूर जाता था वो बोलती थी कि मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिली है, वो अच्छे ट्रीटमेंट्स करवाती है, मुझे 1 लाख दो, 1.5 लाख लो, तो मैंने पैसे भी दिए हैं। मुझे अब जाके पता चलता है मुझे इतना बड़ा, इसमें भी मुझे धोखा महसूस हो रहा है जब बोल रही है कि यूट्रस बच गया है, यूट्रस है। मुझे सच में नहीं पता चला उस दिन भी कि मैं क्या ही अभी बोलूं। इस सेंसिटिव मामले में भी राखी ने मुझसे ठगा है, ये झूठ बोल के कि अभी मेरा यूट्रस नहीं है।